अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस रूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस रूप चरणों शरणं। आज का भंडारा परम संत महात्मा बृजमोहन लाल जी महाराज की याद में मनाया गया। आज प्रातःकाल से ही उनकी आत्मिक धार से फैजियाब होते रहे। इस समय उनके जीवन चरित्र की कुछ घटनाएं मैं आपके सामने रखूंगा। उनका जीवन कैसा था और महात्माओं के जीवन चरित्र पर कुछ कहना या लिखना बड़ी कठिन समस्या है,
ये उन भाइयों को मालूम होता है जो उनके संपर्क में आए और किन किन परिस्थितियों में उनको क्या अनुभव मिला, क्या नियामतें मिली, ये उनका हृदय ही जानता है। ये सेवक अपनी छोटी समझ के अनुसार जो भी अपने बुजुर्गों से सुना, अपने गुरुदेव से सुना, आपके सामने रखने की कोशिश करेगा। आप परम संत महात्मा रघुवर दयाल जी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र थे। बहुत समय तक आपकी माता जी के कोई संतान नहीं हुई। घर में चिंता थी, खासकर आपकी माता जी के भाई और उनकी माता जी को। इसलिए आपकी माता जी के भाई और माता जी ने विचार किया कि भगवान शंकर औगड़दानी है, यदि रामेश्वरम जाया जाए, वहां मिन्नत की जाए तो शायद पुत्र रथ की प्राप्ति हो। और इसी ख्याल से वे आपके घर पधारे। अब प्रोग्राम जाने का निश्चित किया गया। घर में जाने की तैयारियां हो रही थी। बड़ी खुशी थी कि मौलाना फजल अहमद खान साहब को दुरुसरू तरशीफ ले आए, घर पर पधारे। और जब वे आए तब उन्हें ज्ञात हुआ कि कहीं जाने की तैयारी हो रही है। परम संत महात्मा रामचंद्र जी महाराज, लाला जी महाराज वहां मौजूद थे। उनसे दरियाफ्त किया गया कि कैसी तैयारी है। आपने स्पष्ट अर्ज कर दिया कि रघुवर दयाल की अभी तक कोई संतान नहीं है। घर में उनकी सास और साले साहब आए हुए हैं, बहू को रामेश्वरम ले जा रहे हैं, जाने की तैयारियां हो रही हैं ताकि मिन्नत की जाए और पुत्र रथ की प्राप्ति हो। ये कल ही जाना चाहते हैं। मौलाना साहब ने फरमाया कि ऐसी बात है तो जरा पानी ले आओ। गिलास में पानी मंगवाया। प्रभु प्रेम भरी दृष्टि से जल पर डाली और अल्लाह का नाम लेकर परम संत महात्मा रामचंद्र जी महाराज को दे दिया और कहा कि बहू को पिला दो। पहले ही कह दिया कि इंशाअल्लाह मेरे पोता पैदा होगा। रामचंद्र जी महाराज ने वह गिलास पकड़ा, अपने हाथ से ले जाकर बहू को पिला दिया। वह जमाना बड़े पर्दे का था, बड़ा पर्दा था। छोटी बहू को पानी पिला देना पर्दे के हिसाब से बहुत गलत काम था, लेकिन उसमें किबला साहब की दुआ थी और इसकी अहमियत वे अच्छी तरीके से जानते थे। इसलिए यही ठीक समझा कि कहीं ऐसा न हो हुक्म की तामील न हो। उन्होंने स्वयं ये काम को अंजाम दिया और वह अपने हाथ से पानी पिला दिया। इसके बाद रामचंद्र जी महाराज जी ने कहा कि अब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। किबला साहब ने समझाया कि जो अल्लाह रामेश्वरम में है वह अल्लाह यहां पर भी है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। जो अल्लाह रामेश्वरम में है वह यहां पर भी है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कुछ दिनों बाद खुशखबरी मिली कि बहू गर्भवती है। 6 महीने बाद ऐसी हालत बने कि गर्भपात का डर पैदा हो गया। जब ये बात लाला जी महाराज को पता चली, रात के 12 बजे का समय था, उन्होंने फौरन एक पत्र लिखा किबला साहिब की सेवा में कि नन्हे रघुवर दयाल जी के घर में गर्भ है बहू को, लेकिन गर्भपात का खतरा पैदा हो गया कि गर्भ न गिर जाए। चित्तर नाम के एक हेल्पर था, कहार था, उनके यहां रहा करता था। उसको सब भाई चित्तर चाचा कहते थे। चित्तर कहार को रात्रि में ही उन्होंने किबला साहिब के यहां भेजा। रात्रि में जाकर उसने दरवाजा खटखटाया
केबला साहब उठकर बाहर आए, पत्र पढ़ा। पत्र पढ़ने के बाद उसके पुष्ट पर ही पीछे पत्र के लिख दिया कि जिस परवरदिगार ने हमें खुशी का खबर दी है, मुझे यकीन कामिल है मेरे पोता पैदा होगा और उसका नाम बिजमोहन लाल रखता हूं। जो गुरुदेव के गुरुदेव थे, पत्र लेकर चित्तरकार घर पहुंचा। पहले जो तकलीफ थी वो दूर हो गई और 10वें महीने में आपका शुभ पवित्र जन्म हुआ, रामनवमी के दिन। जब आप छोटे थे, गोद में थे, तब मौलाना फजल अहमद खान साहब कुद्दुस रूह घर पर पधारे। बच्चे को देखकर बहुत खुश हुए, गोदी में उठाया, बड़े प्यार से खिलाया। उसके बाद पूजनीय रामचंद्र जी महाराज को बुलाया, फरमाया क्या अल्लाह चाहेगा तो ये मेरा खलीफा होगा। देखो इसकी तामील का भार तुम्हारे ऊपर है। जब अल्लाह मुझसे पूछेगा कि संसार से क्या लाए, तो तुम्हें और इसको पेश करूंगा। ऐसी दुआ से आपका जन्म हुआ। बचपन से ही आपका रुझान अध्यात्म की ओर था। 11 साल की उम्र में आपको पूजा मिल गई और पूजा मिलने के बाद बेहोशी हो गई। ऐसा सुंदर ध्यान लगा कि कई घंटों बाद होश आया। महात्मा रामचंद्र जी महाराज ने सारी जिम्मेदारी अपने पर ली। आध्यात्मिक विद्या के साथ साथ दुनियावी विद्या भी उन्होंने दिलाई अपने साथ रखकर। उन्हीं के पास रहते। जब आपने मैट्रिक पास किया, बड़ी अच्छी तंदुरुस्ती थी, दरोगा के पद के लिए सिलेक्शन हो गया। उस जमाने में दरोगा का बड़ा भारी रुतबा होता था। सिलेक्शन होने के बाद जब आप ट्रेनिंग में गए, ट्रेनिंग के ऑर्डर्स आ गए, बड़ी खुशी मनाई गई कि लड़का अफसर होने जा रहा है, सब इंस्पेक्टर। मिठाई बांटी गई। वे अपने ट्रेनिंग के कागज लेकर महात्मा रामचंद्र जी महाराज के पास गए और ऑर्डर्स महात्मा जी की सेवा में पेश कर दिए। महाराज ने उसे पढ़ा। पढ़कर आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे कि हम तुम्हें तो गरीब देखना चाहते थे, बहुत बड़े अफसर होने जा रहे हो, बड़ी खुशी की बात है, कोई हर्ज नहीं, लेकिन हम तो तुम्हें गरीब देखना चाहते थे। तो आपने उसी वक्त ऑर्डर्स अपने हाथ से फाड़ कर फेंक दिए और कहा कि जो आप चाहते हैं उसी में मेरी खुशी है, वही मेरे लिए सबसे बड़ी नियामत है। ऐसे त्याग से आपका जीवन प्रारंभ हुआ। आपका इसके बाद लालाजी महाराज की आज्ञा से उसी विभाग में जिसमें अफसर होने जा रहे थे, क्लर्क की तैनाती ली। आप इन सब डिपार्टमेंट को अच्छी तरह जानते हैं, कितनी दिक्कतें उठानी पड़ती थी। एक ईमानदार काम करने वाले को बड़ी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ता। उनका बिस्तर हमेशा गोल रहता, कब तबादला हो जाए। गलत बात लिखेंगे नहीं, लोग मजबूर करते थे, जब तक ये लिखेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। बिस्तर बोरिया गोल रहता, जहां मर्जी हो भेज दीजिए। अंग्रेजों का रवैया हमारे देश के प्रति चाहे कैसा भी रहा हो, बड़ा शोषण किया उन्होंने हमारे देश को, बड़ा गरीब बना दिया, इसमें कोई शक नहीं। जहां तक उच्च राजनीति की बात थी, लेकिन जहां तक नीचे के तबके की बात थी, आप बताते थे कि वो न्याय पसंद थे और सच्चाई चाहने वाले लोग थे। इसलिए कहा करते थे कि जब अंग्रेज एसपी आ जाता तो बड़ा अच्छा समय कट जाता, जब इंडियन एसपी आ जाता तो मुसीबत पैदा हो जाती थी। वह चाहता था कि जैसे चाहे वैसी रिपोर्ट लिखी जाए, बस ट्रांसफर। ऐसी कश्मकश की जिंदगी थी, इतना बड़ा त्याग था, इतना भारी।
इसके पीछे कितनी बड़ी साधना थी। मौलाना फजल अहमद खान साहब की दुआ से पैदा हुए। लाला जी महाराज ने उनको तामील का भार सौंप दिया। मौलाना अब्दुल गनी साहब ने उनकी परवरिश की और महात्मा राघवदिल जी महाराज के पुत्र थे। इतने बड़े बड़े संतों के बीच उनसे विद्या मिली। लाला जी महाराज का ज्ञान प्रदान था, चच्चा जी महाराज का प्रेम प्रदान था, और ये दोनों के मिश्रण थे। इनमें ज्ञान भी था, प्रेम भी था। लाला जी महाराज का ज्ञान और चच्चा जी महाराज का प्रेम। महाराज जी ने उनके अभ्यास काल की एक घटना सुनाई। उन्होंने जब इजाजत मिली, उससे पहले की घटना है। इजाजत मिलने से पहले आपने एक स्वप्न में देखा, एक बहुत सुंदर बगीचा है, वह भी मल्टी कलर्ड, रंग बिरंगा। स्वप्न में बहुत सुंदर बगीचा देखा। तरह तरह के उसमें फूल खिले हुए हैं, तरह तरह की लताएं हैं। कितना सुंदर मखमली लॉन, मन सुगंध वायु बह रही है, चारों तरफ खुशबू ही खुशबू है। ऐसे बगीचे में आप बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, प्रभु की याद में बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं। और क्या हुआ कि नहीं, हाथों ने आपको उठा लिया, आपको होश नहीं। हाथों में उठाकर चारों तरफ घुमाने लगे। ध्यान हटा तो क्या देखते हैं कि बहुत सुंदर युवतियां जो आप इमेजिन नहीं कर सकते, ऐसा हाथों में लेकर घुमा रही हैं। जब ये देखा तो आपको बड़ा ताज्जुब हुआ कि मैं क्या देख रहा हूं। बड़े शम भरे हृदय से फरमाया कि हे परमात्मा, मैं क्या देख रहा हूं। ये कहना था कि वह स्वप्न खत्म हो गया। फिर भगवान की गहरी याद में डूब गए कि हे परमात्मा, ये क्या कर रहा हूं। फिर नींद आ गई। थोड़ी देर बाद स्वप्न में देखा कि परमात्मा की याद में मस्त चला जा रहा हूं, अपना होश नहीं है, मस्ती है, मस्ती में चला जा रहा हूं। गंगा का किनारा है, प्रभु की गहरी याद में मस्त है, डूबे चला जा रहा हूं। आगे क्या देखते कि मौलाना फजल अहमद खान साहब कुद्दुसुरी और लाला जी महाराज, परम संत महात्मा रामचंद्र जी महाराज दोनों चले आ रहे हैं टहलते हुए। जब पास आ गए तब इन्हें होश आया और नतमस्तक चरण छूकर प्रणाम किया। खड़े हो गए, प्रणाम किया। प्रणाम करते ही आप दोनों ने पीठ थपथपाई और कहा कि पूर्ण पद प्राप्त कर लिया। ऐसा सुंदर स्वप्न देखा। उसके बाद जब आपने स्वप्न लाला जी महाराज को बताया तो आपने उन्हें इजाजत दी और आपने इस इजाजत में लिखा कि ये कायदा कुलिया नहीं है कि हम हमेशा कमजोर माँ बाप से कमजोर संतान पैदा होती रहे, और अगर अल्लाह चाहे, भगवान चाहे तो ऐसा शेर पैदा हो सकता है जो आज से 500 वर्ष पहले पैदा हुआ हो। यह लिखा। इसके 6 महीने बाद परम संत मौलाना अब्दुल गनी खान साहब कि यहाँ उर्स था, उसमें गए और मौलाना अब्दुल गनी खान साहब को ये स्वप्न हुआ कि मौलाना फजल अहमद खान साहब ये कह रहे हैं कि दस्तार इन्हें महात्मा ब्रिजमोहन लाल जी को पहना दी जाए। जब दस्तार उन्हें पहनाई गई, आप बेहोश हो गए। 3 दिन तक आपको होश न रहा। लाला जी महाराज और चच्चा जी महाराज बहुत घबराए। मौलाना अब्दुल गनी साहब उनके सीने पर रुमाल रखकर बैठे रहे, कहते रहे कि ईशा अल्लाह कुछ नहीं होगा, ये तो दुनिया में आलम मुनव्वर करेगा, सच्चा प्रकाश, सच्ची रोशनी देगा। 3 दिन के बाद होश आया। ऐसे सब बुजुर्गों की कृपा से उनका जीवन रहा। ऐसी सुंदर हस्ती जग में आई। सबसे बड़ी बात, वह नहीं चाहते कि हमारे भीड़ इकट्ठा हो। लाला जी महाराज के और शिष्य थे जिनके पीछे काफी भीड़ रही। डॉक्टर चतुर्भुज साहब,
डॉक्टर श्री कृष्ण लाला जी महाराज के और भी थे, बड़ी बड़ी भीड़ें थी, लेकिन इनके यहां 4-5 व्यक्ति आते थे। लोग कहते कि महाराज आप तो लाला जी महाराज की इजाजत है, चच्चा जी महाराज की इजाजत है, अब्दुल गनी साहब की इजाजत है, लेकिन बड़ी बड़ी भीड़ें और लोग क्या है, आपके यहां तो बहुत कम लोग हैं। वे कहते थे कि हमें तो एक की खोज है, जिसे ये विद्या दे दूं और विद्या कायम रहे तो भगवान हम पर बहुत खुश होगा। एक बार कानपुर भंडारा हो रहा था, उस भंडारे के अवसर पर लखनऊ के प्रोफेसर साहब जो लाला जी महाराज के शिष्य थे पधारे हुए थे। उन्होंने भंडारे में ऐलान किया कि मेरे भाई ब्रजमोहन लाल जी से प्रार्थना है, अगर वे मान लें। बोले क्या प्रार्थना है? एक तो इनकी जो मुसलमानी वेशभूषा है उसे बदल दे। बात सही थी, दाढ़ी रखते थे मुसलमानी रंग की, टोपी वे लखनऊ सूफी टाइप के पहनते थे, दूर से मालूम होता था कि मुसलमानी वेशभूषा है। वैसे धोती कुर्ता पहनते थे। उन्होंने ओपनली कहा कि एक तो वेशभूषा बदल ले जो मुसलमानी है, दूसरे गेरुआ वस्त्र धारण कर लें तो सारा हिंदुस्तान इनका शिष्य हो जाएगा, कोई प्रचार की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब आप बोले, आंखों में आंसू भराए और कहने लगे कि मेरे भाई बहनों, इन्होंने गारंटी दी है कि सारा हिंदुस्तान मेरा शिष्य हो जाएगा। मैं एक भी आत्मा को परमात्मा से मिला सका तो मेरा मिशन पूरा हो जाएगा, मेरा मालिक मेरे से खुश होगा। ऐसा उनका आदर्श था। और इसलिए आपको विश्वास हो जाए कि वास्तव में इंटरेस्ट है, तभी उसे आगे बढ़ाएं। हमें कैसे जीवन बनाना है, कैसी जिंदगी बनानी है। आपको ऐसी जिंदगी थी, उनसे सच्ची सेवा होती थी। जिंदगी में उनसे बड़े बड़े वाक्यात हुए, बड़े बड़े मौके भी आए। सच तो यह है कि ही वॉज ए रियल मास्टर। अध्यात्म के रास्ते को अच्छी तरह जानते थे, सच्ची गाइडेंस वे आपको देते थे, और ऐसी गाइडेंस आपको देते थे जो भूले नहीं, याद रहे। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।